छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक में लोक सेवा का आदर्श। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक कर्म से विमुख मानव के लिए लोक सेवा और कर्मयोग की गीता है। त्रिपाठी जी का मुख्य उद्देश्य मानव के हृदय में से पलायनवादी विचारधारा निकालकर उसे लोक सेवा के आदर्श पथ पर लाकर कर्मयोगी बनाना है। संसार में दुख, कष्ट, संघर्ष और कदर्थ न देखकर पथिक विरक्त होकर प्रकृति के रमणीय अंक में आकर आनंदमग्न हो जाता है। उसके हृदय में निर्वेद का भाव अस्थाई का रूप धारण कर लेता है। वह प्रिया से कहता है कि मैं इस स्वर्ग के समान प्रकृति रंगस्थली को छोड़कर नरक तुल्य संसार में जाना नहीं चाहता। शांत स्वर्ग सुख छोड़ कहाँ संसार नरक में जाऊं, हीरा सा जीवन ले क्यों कौड़ी के मोल बिकाऊं। पथिक के पलायनवादी जीवन में साधु आकर लोक सेवा की प्रेरणा भरता है। वह उससे प्रश्न करता है, तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। अपनी इस उपदेश की पृष्ठभूमि में साधु पथिक के हृदय में लोक सेवा का बीजांकुर करता है। इसके पश्चात उसको प्रेरित करते हुए कहता है कि यदि जाति गौरव से तुम्हारा मस्तक ऊंचा नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर 100 से भी गया बीता है। मस्तक ऊंचा हुआ तुम्हारा कभी जाति गौरव से, अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है 100 से। साधु को विश्वास हो जाता है कि पथिक के हृदय में से पलायनवादी विचारधारा का अपना आवरण हटा रही है और वह पुनः कर्म पथ की ओर उन्मुख हो रहा है। वह उसे कर्म क्षेत्र में आने का आदेश देता है। जाओ पुत्र जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गंवाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल बनाओ। साधु स्पष्ट करता है कि संसार के कल्याण की कामना करना ही सच्ची लोक सेवा है। इसी से मनुष्य को अमर यश प्राप्त होता है। साधु के उपदेश और प्रेरणा से पथिक की जीवन धारा बदल जाती है। वह कर्म क्षेत्र में आकर लोक सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाता है। लोक सेवा का व्रत लेता हुआ पथिक कहता है, फिर बोला, हे जन्मभूमि, हे देश प्रेम धन मेरे, मैं यह जीवन पुष्प चढ़ाता हूँ चरणों में तेरे। पथिक कर्म क्षेत्र में आकर देश और समाज की दशा से अवगत होने के लिए 1 वर्ष तक भ्रमण करता है। पथिक समाज में भीषण दरिद्रता देखता है। अधिकांश मनुष्य संध्या को निराहार ही सो जाते हैं। वे अपने फटे पुराने कपड़ों को सीने के लिए सुई डोरा भी नहीं जुटा पाते। शासक दल प्रजा का रक्षक के स्थान पर भक्षक हो रहा है। नृपति अपने प्रत्येक प्रयत्न से प्रजा की उन्नति रोककर उसका शोषण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। देश की इस शोचनीय दशा को देखकर पथिक ने लोक सेवा को अपना आदर्श बना लिया। शोचनीय यह दशा देखकर निश्चित तत्पर मन से उद्यत हुआ देश सेवा में पथिक अपूर्व लगन से। साधु पथिक को लोक सेवा का उपदेश अवश्य देता है, किंतु पथिक ही उसे क्रियात्मक रूप देने वाला है। पथिक उसके उपदेश से देश सेवा और लोक सेवा में संलग्न हो गया। वह जन जन के दुख में बंधु, पीड़ा में वैद्य, घोर विपत्ति में साथी, दुसह दीनता में आश्रय, निराशा में उत्साह, भ्रम में ज्योति, संपत्ति में सुमति, संशय में निश्चय, छल में क्रांति, प्रभुता में न्याय और भय में अटल धैर्य बन गया। दुख में बंधु, वैद्य पीड़ा में साथी, घोर विपद में, दुसह दीनता में आश्रय, उत्साह निराशा नद में, भ्रम में ज्योति, सुमति संपत्ति में, दृढ़ निश्चय संशय में, छल में क्रांति, न्याय प्रभुता में, अटल धैर्य वन भय में। पथिक जन जन मात्र का सेवक बन गया। वह घृणा,
देश ईर्ष्या आदि से दूर रहकर प्रेमानंद में निमग्न रहने लगा। घर घर भ्रमण करके उसने प्रजा के कष्टों का संग्रह किया। वह प्रजा के हित के लिए दृढ़ता से कष्ट सहन करता रहा। उसकी इस लोक सेवा से ही जनता स्वाधीन हुई, देश में प्रजातंत्र स्थापित हुआ और चारों ओर सुख शांति छा गई। पथिक लोक सेवा से इतना लोकप्रिय हो गया कि जनता देवता के समान उसकी आराधना करने लगी। पथिक परम आराध्य हो गया। सुरसन हृदय हृदय में कर्म क्षेत्र में आने की शिक्षा देने वाला साधु भी उसे साधुवाद देता हुआ कहता है, धन्य पवित्र चरित्र तुम्हारा, पुत्र धन्य जीवन है, धन्य आत्मबल, धन्य सत्यव्रत, धन्य प्रेम का प्रण है। पथिक की लोक सेवा का ही परिणाम था कि उसके बलिदान पर समस्त देश उसके लिए रो पड़ा। आई याद पथिक की अंतिम, दुख से भरी जुदाई, रो रो पड़े वियोग व्यथा से व्याकुल लोग लुगाई। इससे स्पष्ट होता है कि त्रिपाठी जी ने पथिक काव्य में लोक सेवा का ऐसा पावन आदर्श उपस्थित किया है जो जन जन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। पथिक की सेवा भावना और बलिदान किसी देश की जनता के लिए आत्मशक्ति देने वाला है।